हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज अपना लॉस प्रॉफिट का डे नंबर 15 है, 15 नंबर 15, ठीक है ना। देखिए बेटा जी, कई बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि सर अब कितना और बाकी रहेगा लॉस एंड प्रॉफिट। तो इसके बाद एक वीडियो और आएगा। टोटल 16 डे है लॉस एंड प्रॉफिट के, और आई होप कि अगर आपने 16 के 16 डे ढंग से तैयार कर लिए तो समझ लो कि आपका लॉस प्रॉफिट का एक भी % बाहर से नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए अपन आते हैं मेन फोकस। आज अपना है लॉस प्रॉफिट डे नंबर 15। करता हूं स्टार्ट। आप ऊपर हेडिंग लिख लीजिए लॉस प्रॉफिट डे नंबर 15 बेटा जी। ओके, आइए देखिए बेटा जी, आज अपना है पहला क्वेश्चन। जो बच्चा ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैं उससे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले एक बार डे नंबर 14 का वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि डे नंबर 14 में मैंने एक बात बताई थी कि जब दोनों वस्तुओं का क्रम मूल्य सेम हो तो प्रश्नों को कैसे किया जाता है। इस प्रश्न में देखो, एक पंखा और एक कुर्सी 12,000 रुपए में खरीदा। एक पंखा और एक कुर्सी दोनों को 12,000 में खरीदा, लेकिन कितने कितने में खरीदा ये नहीं पता है। 6,000 में खरीदा होगा, एक को 8,000 में, एक को 4,000 में खरीदा होगा, या एक को 10,000 में, एक को 2,000 में खरीदा होगा, या एक के साथ एक फ्री होगा। हमें कंफर्म नहीं पता कि कितने कितने में खरीदा है, लेकिन हाँ टोटल 12,000 रुपए में खरीदा है। उसने पंखे को 10% लाभ पर बेचा और कुर्सी को 10% हानि पर बेचा, जिससे दोनों का, देखो यहां पर एक नाम देखो, जिससे दोनों का विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान है। पिछले वीडियो में मैंने यही बात बताई थी कि क्रय मूल्य समान है। उसमें क्रय मूल्य समान था और इसमें विक्रय मूल्य समान है। जब विक्रय मूल्य समान हो तो उन प्रश्नों को कैसे किया जाता है, आज वो करते हैं। देखो सबसे पहली बात, एक साइड में लिखेंगे क्रय मूल्य और एक साइड में लिखेंगे विक्रय मूल्य। क्लियर? ये पहला, ये दूसरा, या आप नाम लिख सकते हो। पहले नंबर पे पंखा और दूसरे नंबर पे कुर्सी, ये नाम लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, टोटल कितने रुपए में खरीदा? 12,000 रुपए में खरीदा। इससे में कोई लेना देना नहीं है। आगे जाओ। उसने पंखे को 10% लाभ पर। अब 10% लाभ का मतलब क्या हुआ? यानी कि उसने 100 रुपए में खरीदा होगा, 110 रुपए में बेचा होगा, यही तो अर्थ हुआ। फिर उसने क्या बोला? कुर्सी को 10% हानि पर, तो कुर्सी को 100 रुपए में खरीदा होगा और भाई साहब ने 90 रुपए में बेचा होगा, क्योंकि 10% हानि का मतलब तो यही होता है। अरे बोलो हाँ है ना। अब प्रश्न ये दे रखा है कि जिससे दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अब प्रॉब्लम शुरू होती है। अब आपने बोला सर विक्रय मूल्य तो सेम नहीं है, क्रय मूल्य सेम है, लेकिन ये प्रश्न तो ये बोल रहा है कि विक्रय मूल्य समान है। तो अब आपको विक्रय मूल्य सेम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर किसी प्रश्न में विक्रय मूल्य सेम है तो आप एक काम, मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। पहले इस जीरो से इस जीरो को काट दो और इस जीरो से इस जीरो को काट दो। काट दिया? अगर किसी प्रश्न में विक्रय मूल्य सेम का नाम आ गया तो एक काम करना, इसको कोष्टक में बंद, इसको कोष्टक में बंद। इसका विक्रय मूल्य कितना है? 9, इसको 9 से गुणा कर दो, और इसका विक्रय मूल्य 11, तो इसको 11 से गुणा कर दो। ये काम अच्छी तरह से आंख खोल के देखो और कान से सुन लो। मैंने क्या बोला है? अगर प्रश्न में विक्रय मूल्य समान है तो आपको ये काम करना है, करना है, करना है, करना है। अच्छा, ये जीरो मैंने क्यों काटा? ताकि संख्या को मैं छोटा बना लूं, ताकि गुणा करने में आसानी हो जाएगी। ओके, अब ये जो काम आपने किया ना, ये काम हमेशा तब होगा जब विक्रय मूल्य सेम होगा। कहानी खत्म। अब हम दोबारा लिखेंगे। अब सुनो बात को, एक साइड में लिखेंगे क्रय मूल्य और एक साइड में लिखेंगे विक्रय मूल्य। ध्यान से सुनिएगा अच्छी तरह से। एक साइड में पंखा है और फिर एक साइड में कुर्सी है। अच्छी तरह समझना बेटा जी इस चीज को। पंखा क्रय मूल्य 10, 10 को 9 से गुणा करो, 10 × 90, 90 रुपए क्रय मूल्य हो गया। 11 × 9 99, 99 रुपए विक्रय मूल्य हो गया। कोई दिक्कत? क्लियर? आ जाओ। 10 को 11 से गुणा करो, 110, 110 इसका क्रय मूल्य हो गया।
और 11,999 99 इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब आंख खोल के देखो ध्यान से, विक्रय मूल्य समान है तो देखो यहां भी विक्रय मूल्य सेम हो गया ना। बस यही बात इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आगे कुछ नहीं करना है। संपूर्ण सौदे में कितने परसेंट लाभ है? संपूर्ण को जोड़ दो भैया, ये तो गए 200, अरे दोनों को जोड़ेंगे तो 200 गया और इसको जोड़ेंगे तो 198। क्लियर? 200 रुपए में खरीदा, 198 रुपए में बेचा तो 2 रुपए की हानि हो गई। 2 रुपए की क्या हो गई? हानि। तो यहां पर हम लिखेंगे सर ये तो हानि हो गई। सर कितने रुपए की हानि हुई? 2 रुपए की हानि होगी। किसके ऊपर? 200 के ऊपर, और इंटू 100 परसेंटेज करने के लिए कट गया। 2 से 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 1% की हानि हो गई। यही अपना राइट आंसर है। भाई देखिए मेरी बात सुनो, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, एक सीधी सपाट भाषा में बात ये करूंगा कि अगर विक्रय मूल्य सेम हो तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। बोलो लाडलो, समझ में आया नहीं आया? कमेंट में जरूर डालना बेटा। ओके, नोट कीजिए इसको बेटा, ठीक है? कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा बात को। एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं 9,639 रुपए में खरीदा। 2 वस्तु खरीदी, दोनों को टोटल खरीदा 9,639 रुपए में, लेकिन ये नहीं पता प्रत्येक को खरीदा या दोनों को खरीदा। ये बात समझ में नहीं आ रही है। उसने पहली को 25% लाभ पर तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचा। पहली को 25% लाभ पर बेचा और दूसरी को 20% हानि पर बेचा, जिससे दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया। बस काम खत्म, यहीं पर ही काम खत्म हो गया। अब देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बात को समझिएगा अच्छी तरह से। सबसे पहले क्रय मूल्य इस साइड में लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्रय मूल्य, और एक साइड में लिखना विक्रय मूल्य। क्लियर? ये पहली वस्तु, उसने पहली वस्तु को 25% लाभ पर 100 में खरीदा होगा, 125 में बेचा होगा, यही अर्थ हुआ होगा। दूसरी को 20% हानि पर, दूसरी को 100 रुपए में खरीदा होगा, 80 रुपए में बेचा होगा। 25 चौक 100, 25 पंजो 125, काट दिया मैंने इनको। क्यों काटा ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ताकि संख्या छोटी बन जाए। इसको मैंने 25 चौक 100 और 25 पंजो 125, इसी को काट दो। 20 पंजो 100, 20 चौक 80। क्लियर? अब मुझे बताओ, उसने बोला कि विक्रय मूल्य क्या है? समान है, तो इसको कोष्टक में बंद और इसको कोष्टक में बंद। इसका विक्रय मूल्य कितना है? 5, तो इसको 5 से गुणा कर दो। इसका विक्रय मूल्य 4 है, तो इसको 4 से गुणा कर दो। बोलो हाँ या ना? क्लियर? अब दोबारा इस बात को लिखो, यहां पर लिखेंगे क्रय मूल्य और दोबारा लिखेंगे यहां पर विक्रय मूल्य। क्लियर? अब यहां पर देखो पहली राशि 4, 4 चौक 16। क्लियर? और 5 चौक 20। ए लीजिए दूसरी वस्तु पा जाओ, दूसरी वस्तु 5, 5 5 25 और 5 चौक 20। बोलो हाँ है ना? अब आप देखो विक्रय मूल्य सेम है कि नहीं है? हाँ सर विक्रय मूल्य सेम हो गया। अब क्या करना है? संपूर्ण सौदे में कितने प्रतिशत लाभ तो हानि हुई कर दो, एलो जोड़ दो भाई इसको। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 41, 41, और इन दोनों को जोड़ेंगे जब ये आएगा 40। क्लियर? 41 रुपए में खरीदा, 40 रुपए में बेचा, तो 1 रुपए की हानि होगी। कितनी की हानि होगी? 1 रुपए की। तो आप बोलोगे हानि कितने रुपए की हानि हुई? 1 रुपए की हानि होगी। किसके ऊपर? 41 के ऊपर, और इंटू 100, 100 से गुणा कर देंगे। 100 एकम 100, 100 बटे 41, 41 का भाग जाएगा नहीं, यहीं पर कर दो आंसर, एक काम खत्म। लो बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। अब इसका जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है कि विक्रय मूल्य समान प्राप्त हो, तो भैया जी आप लोग मेरे बच्चों हर प्रश्न को इसी प्रकार करना, चाहे कितना भी घुमा फिरा के सवाल आए, बस ये नाम होना चाहिए विक्रय मूल्य समान है, तो आपको इसे करना ही पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए नोट।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको फिर से बोल देता हूं एक बात, देखो बेटा मेरे साथ अगर तुम लोग पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो। प्रश्न कितना भी घुमा फिरा के आए, कुछ भी पूछे अगले ने, पहले प्रश्न को ठंडे दिमाग से पढ़ो और ये देखो कि उस प्रश्न में क्या दिक्कत है। देखो एक व्यक्ति ने एक घड़ी और एक पुस्तक 4,000 रुपये में खरीदा। उसने घड़ी को 10% लाभ पर तथा पुस्तक को 10% हानि पर बेचा, जिससे दोनों का विक्रय मूल्य समान हुआ। बस इस बात को पकड़ लो, क्योंकि ये बात तो मैंने बताई है। अगले ने क्या पूछा है बाद की बात है, ये चीज हमें अच्छी तरह से पता है कि इसको कैसे करना है। विक्रय मूल्य सेम तो क्या करना है, आ जाओ। सबसे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य और एक साइड में लिखेंगे विक्रय मूल्य। एक है घड़ी और एक है पुस्तक। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों अच्छी तरह से। उसने घड़ी को 10% लाभ पर खरीदा 100 में, बेचा 110 में, 0 काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तथा पुस्तक को 10% हानि पर, पुस्तक को 100 में खरीदा होगा, 90 रुपए में बेचा होगा, 0 कट गया। क्लियर, कोई दिक्कत। विक्रय मूल्य समान है तो कोष्टक लगाओ, कोष्टक लगाओ, गुणा गुणा, इसके 9 को ऊपर से गुणा कर दो, इसको 11 को नीचे से गुणा कर दो। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? अब कर दो इसको सॉल्व। दोबारा लिखो इस बात को, क्या लिखना है, क्रय मूल्य और एक साइड में लिखेंगे विक्रय मूल्य। दोबारा सुन लीजिएगा इस बात को अच्छी तरह से। एक है घड़ी और एक है हमारे पास पुस्तक। बेटा जी ये बात अच्छी तरह से याद रखना, मैंने क्या बताया आपको। 9 को 10 से गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य 90, 11 9 99, ये लो 99। इसी प्रकार 11 को 10 से गुणा करेंगे तो 110 और 11 को 9 से गुणा करेंगे तो 11 9 99। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? क्लियर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो आप कहोगे सर टोटल कितने रुपए में खरीदा? 200 रुपए में। टोटल 200 रुपए में खरीदा है और टोटल कितने बेचा? 198 में बेचा। अगर आपसे पूछता कि बताओ कितने % लाभ या हानि हुई, तब तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे कि 2 रुपए की हानि हुई, 200 के ऊपर इंटू 100 से गुणा कर देते। लेकिन प्रश्न देखो उसने क्या पूछा है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? घड़ी का क्रय मूल्य 90 रुपए है, इसको फाइंड करना है। तुम सोच के देखो, एक व्यक्ति ने एक घड़ी एक पुस्तक 4,000 रुपए में खरीदा, दोनों को कितने में खरीदा? 4,000 में। लेकिन यहां तो बोला कि दोनों को मैंने 200 रुपए में खरीदा, घड़ी को इतने में, पुस्तक को इतने में, तो टोटल कितना हो गया? 200। लेकिन वो तो बोला कि 4,000 है, तो आप एक काम करो, 4,000 में भाग दो। टोटल 4,000 में खरीदा, मैंने बोला टोटल 200 रुपए में खरीदा, तो 200 का भाग दे दो, इंटू उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। अगर वो ये कहता है कि घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो तो 90 से गुणा कर दो। अगर ये कहते कि पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो तो 110 से गुणा कर देते। अगर ये कहते कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो तो 99 से गुणा कर देते। जो भी पूछे उससे गुणा कर दो। उसने क्या पूछा है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो घड़ी का क्रय मूल्य 90 है, 90 से गुणा कर दो, 00 कैंसिल, 2 का भाग दे दो, 20 दूनी 40, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1800 रुपए, यही इसका राइट आंसर है। आई होप कि बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत? अगला एक प्रश्न और करवाऊं, फटाफट इसको नोट कीजिए बेटा जी, ठीक है ना, कीजिए नोट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। देखो बेटा जी मैं तो एक ही बात बोलता हूं कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक व्यक्ति ने 2 टीवी प्रत्येक को 9,900 रुपए में बेचा। यदि पहले टीवी को 10% लाभ पर तथा दूसरी टीवी को 10% हानि पर बेचा हो तो बताओ पहले टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। इस प्रश्न में एक चीज मैंने गायब कर दी। क्या चीज? विक्रय मूल्य समान है, इसका नाम ही नहीं कही। लेकिन मैंने बोला है, मैंने आपकी आंखों के सामने उस चीज को ओझल कर दिया। अब आप बोलोगे सर कैसे? यहां ध्यान से देखो, एक व्यक्ति ने 2 टीवी प्रत्येक को 9,900 रुपए में बेचा। बेचा मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। यानी कि इस प्रश्न में विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक को 2 है। इसको भी 9,900 में बेचा,
इसको भी 9,900 रुपए में बेचा। बेचा मतलब विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, सेम है। अरे है कि नहीं सेम, तो बस तो वही काम करना है हमें। इसलिए कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। आ जाओ करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्रय मूल्य और एक साइड में लिखेंगे विक्रय मूल्य। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहली वस्तु इन पहला टीवी, पहले टीवी को उसने बेचा 10% लाभ पर, यानी 100 में खरीदा, 110 में बेचा, 0 से 0 कैंसिल। दूसरे टीवी को 10% हानि पर 100 में खरीदा, 90 में बेचा, 0 0 कैंसिल। लेकिन हमें पता है कि विक्रय मूल्य क्या है, सेम है, तो विक्रय मूल्य के ऊपर गुणा और यहां पे गुणा, इसको गुणा कर दो 11 से और इसको गुणा कर दो 9 से। अब मुझे बताओ, एक साइड में लिखेंगे क्रय मूल्य और एक साइड में लिखेंगे विक्रय मूल्य। क्लियर। अब मुझे इतना बता दो, जैसे पहली वस्तु है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 9 को 10 से गुणा करेंगे तो 90 और 9 को 11 से गुणा करेंगे तो 99। इसी प्रकार 110 और 11 को 9 से गुणा करेंगे 99। लीजिए बेटा, ओके, काम खत्म। अगर मैं इसको एक साथ जोड़ूं तो इसका उत्तर आएगा 200 और इसका उत्तर आएगा 198। यानी कि दोनों को टोटल मैंने 200 रुपए में खरीदा और दोनों को टोटल मैंने 198 में बेचा। प्रत्येक को मैंने 99 रुपए में बेचा, तो विक्रय मूल्य सेम हो गया। लेकिन प्रश्न देखो क्या दे रखा है, यदि एक व्यक्ति ने 2 टीवी प्रत्येक को 9,900 रुपए में बेचा। बेचा मतलब विक्रय। अच्छा एक बात बताओ, 9,900 क्या है? आपने बोला सर 9,900 विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचा। प्रत्येक का विक्रय मूल्य है, प्रत्येक का, लेकिन मेरा तो प्रत्येक का 99 रुपए है, कुल नहीं है, प्रत्येक का है, प्रत्येक का, तो प्रत्येक का 99। तो प्रत्येक के विक्रय मूल्य में प्रत्येक के विक्रय मूल्य का भाग दे दो और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। उसने बोला पहले टीवी का क्रय मूल्य बताओ, तो पहले टीवी का क्रय मूल्य कितना है, 90 है। आप यहां पर 90 लिख दो, इससे 99 से 99 कैंसिल, 2 बिंदु इसके साथ लग जाएगी, 9,000 रुपए। यही इसका राइट आंसर है। कोई दिक्कत? कर लोगे प्रश्न? आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मैं करवाऊं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इस पॉइंट का, यानी कि डे नंबर 15, डे नंबर 15 का ये आज अपना लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी, ठीक है ना। प्रश्न देखो ध्यान से। एक व्यक्ति ने 2 रेडियो सेट को 12,000 रुपए में खरीदा। 2 रेडियो सेट है, दोनों को टोटल 12,000 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा ये नहीं पता, लेकिन टोटल 12,000 रुपए में खरीदा। उसने पहले रेडियो को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा। एक को लाभ पर बेचा, एक को हानि पर बेचा, जिससे दोनों का विक्रय मूल्य समान प्राप्त हुआ। दोनों का विक्रय मूल्य क्या हुआ, सेम प्राप्त हुआ। प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। आ जाओ भाई करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात, एक साइड में लिखेंगे क्रय मूल्य और एक साइड में लिखेंगे विक्रय मूल्य। सर क्यों? इसकी वजह से, ये देखो ये दिख रहा है ना आपको। आ जाओ, उसने पहले को बेचा 20% लाभ पर, यानी 100 में खरीदा, 120 में बेचा। दूसरी को 20% हानि पर 100 रुपए में खरीदा, 80 रुपए में बेचा। क्लियर? आ जाओ काट दो भैया, कटे दो। ये काट दिया, इससे ये काट दिया, कोई दिक्कत? और भी कट रहा है लेकिन ये भी रहने दो आप। यहां गुणा, यहां गुणा, इसको गुणा करेंगे 8 से और इसको गुणा करेंगे 12 से। काटो तो काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। ये आपस में कट रहे हैं तो काट देना चाहिए, क्या दिक्कत है? पहले भी मैंने बताया था, जितना छोटा कर सको उतना कर लो। अब देखो इसको दोबारा लिखते हैं। एक साइड में क्रय मूल्य और एक साइड में विक्रय मूल्य। नंबर 1 पहले पे आ जाओ। 10 को 2 से गुणा करो, 10 दूनी 20 क्रय मूल्य और 12 दूनी 24 विक्रय मूल्य। आ जाओ दूसरे के ऊपर। 10 तिये 30 क्रय मूल्य, बात समझ में आई, और 8 तिये 24 विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत? आपने बोला सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर मैं अगर आपको कह दूं टोटल करो भाई, आप बोलोगे ये तो हो गए 50 रुपया और इनका टोटल करेंगे तो हो गया 48 रुपया।
अगर हमें ये कहता कि इसकी हानि परसेंट ज्ञात करो, तो हम कहते 2 रुपए की हानि हो गई। 2 रुपए की हानि हुई किसके ऊपर? 50 के ऊपर, तो 2/50 गुणा 100 आंसर आ जाता। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है? प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, वो भी प्रत्येक का। क्लियर? लेकिन सुनो देवताओं ढंग से, आप इसके ऊपर देखो, उसने 2 रेडियो सेट को 12,000 रुपए में खरीदा, 2 रेडियो को टोटल 12,000 में खरीदा है। तो आप लिखोगे 12,000 में कितने रेडियो खरीदे? 2 रेडियो खरीदे। लेकिन उसने तो बोला कि दोनों को 50 रुपए में खरीदा है। यहां पर टोटल कितना है? 50 है। तो 12,000 में 50 का भाग दे दो और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इसका विक्रय मूल्य भी 24, इसका भी 24, तो किसी का भी कर लो भाई। तो प्रत्येक का मतलब हो गया 24 से गुणा करना है। 0 से 0 कैंसिल, 24 पंजो 120 यानी कि 240। 24 को 24 से गुणा कर दो 576 और 1 0 लगा दो, यही रुपए इसके आंसर हो जाएंगे। सुनना मेरी बात? ये अब देख लो मैंने इन प्रश्नों को कैसे किया है। और इसी के साथ आज का अपना डे ये खत्म हो गया है। देखो कमेंट में तो जरूर डाला करो बेटा जी आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है बेटा? तो आप बढ़िया तरीके से उसको नोट कर लीजिए। एक अपना लास्ट डे और आएगा, डे नंबर 16, और तब जाके अपना लाभ आने का चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट। उस डे नंबर 16 को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया तरीके से पढ़िए बेटा। ओके, कर लीजिए नेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।